हर साल जनता को संसद सत्र का इंतजार रहता है, क्योंकि संसद में ही जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बातें होती हैं। कोविड काल में भी संसद सत्र का इंतजार बेसब्री से था, लेकिन लगता है ये मॉनसून सत्र जनता के मुद्दों से भटककर अलग मुद्दों पर हंगामे के बीच खत्म हो जाएगा। पहले दिन मंत्रियों के परिचय के दौरान शुरू हुआ हंगामा 10 दिन बाद भी जारी है। तो सवाल उठता है कि आखिर इन दिनों में संसद में क्या हुआ, जनता से जुड़े मुद्दों पर कितनी चर्चा हुई और कितने बिल पास हुए। न्यूज़ 18 ने जब इन सवालों की पड़ताल की तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। 10 दिन में आपके लिए सिर्फ कुछ ही घंटे काम हो पाए। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। हंगामे के बीच मॉनसून सत्र। अब तक मॉनसून सत्र में क्या हुआ? क्यों हुआ हंगामा? कितना हुआ जनता का नुकसान? आप अगर मर्यादा नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र सशक्त मजबूत जब ही होगा जब संसद में चर्चा और संवाद होगी। किसने उठाया जनता का मुद्दा? किसने की सिर्फ अपनी बात? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। जनता समझना चाहती है कि कोरोना काल के बीच मॉनसून सत्र में जनहित में क्या हुआ। क्या कोई बिल पास हुआ या जनता का पैसा हंगामे की भेंट चढ़ गया? प्रश्नकाल। इन्हीं सवालों की पड़ताल जब न्यूज़ 18 ने की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 19 जुलाई तक मॉनसून सत्र शुरू हुआ। 29 जुलाई तक लोकसभा सिर्फ 5 घंटे चली। 29 जुलाई तक राज्यसभा में सिर्फ 9 घंटे काम हुआ। बाकी टाइम सिर्फ हंगामे में खत्म हो गया। विपक्ष के हंगामे ने संसद के कीमती वक्त को बर्बाद कर दिया। मानसून सत्र के शुरुआत से ही सरकार विपक्ष के हर मुद्दे पर सदन के भीतर और सदन के बाहर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के अड़ियल रवैये के वजह से अब तक सदन सुचारू तरीके से नहीं चल पा रहा। 29 जुलाई तक लोकसभा में 42 घंटे हंगामा हुआ, जबकि राज्यसभा में 40 घंटे हंगामा हुआ। 30 जुलाई को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। फिर से चर्चा शुरू हुई, लेकिन चल नहीं पाई। राज्यसभा में भी हंगामा होता रहा। 19 जुलाई से 30 जुलाई तक संसद में हंगामा क्यों हुआ, इसके बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि 10 दिन में जनता के पैसे का कितना नुकसान हुआ है। सदन के 1 घंटे की कार्यवाही का खर्च करीब 2.5 लाख रुपए है। 30 जुलाई तक लोकसभा में कुल 45 घंटे हंगामा हुआ। ऐसे में अनुमान के मुताबिक करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। पेगासस जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो, उसके साथ साथ सर किसान की मुद्दा है, कोविड की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, कोई असुविधा नहीं है सर। मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता खत्म होने को है, लेकिन संसद में शांति भंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अब भी 2 सप्ताह का वक्त बचा है। देखना लाजमी होगा कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन चलाने को लेकर सहमति बन पाती है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और विपक्ष जासूसी मुद्दे के साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और उसी की वजह से हंगामा भी हो रहा है, लेकिन सरकार कई जरूरी बिल पास कराने में जुटी है। हंगामे की वजह से बिल पास नहीं हो पा रहे हैं। जनहित के कई बिल अभी भी लटके हुए हैं। सड़क से संसद तक विपक्ष का हंगामा। कभी किसानों के मुद्दे पर, कभी जासूसी कांड पर प्रदर्शन। उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं
किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। राहुल का आरोप सरकार पर है और सरकार का कहना है कि विपक्ष संसदीय मर्यादा भूल चुका है। बहुत other important issues are there. There are so many other important people related issues. जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएसी में तय होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। सरकार भी नहीं चाहते कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। सरकार का मत बहुत स्पष्ट है, वी डोंट वांट टू पास द बिल विदाउट डिस्कशन। लेकिन विपक्ष 5 मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्ष चाहता है कि संसद में पेगासस जासूसी मामला, कोरोना महामारी में केंद्र की भूमिका, कृषि कानून, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा हो। इसी मुद्दे को लेकर 10 दिन से हंगामा हो रहा है। विपक्ष की तरफ से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि पेगासस जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो। उसके साथ साथ सर किसान की मुद्दा है, कोविड की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, कोई असुविधा नहीं है सर। सदन में हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार की इस तरीके की रुख बदलना चाहिए। सदन में हम चर्चा चाहते हैं। विपक्ष अपनी इन मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। 19 जुलाई से पेगासस जासूसी कांड पर हंगामा हो रहा है। संसद की कार्यवाही सबसे ज्यादा इसी मुद्दे की वजह से प्रभावित रही है। सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले आए इस प्रकरण को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है। सदन में पेगासस कांड को लेकर जमकर नारेबाजी देखने को मिली है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि पेगासस के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा और सरकार को जवाब देना ही होगा। इस मुद्दे पर 14 विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। 22 जुलाई को टीएमसी सांसद के निलंबन पर हंगामा हुआ, जब संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी कांड पर बयान दे रहे थे। तभी उनके हाथ से स्टेटमेंट का पेपर छीनकर टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने फाड़कर उपसभापति की तरफ उछाल दिया था। इसके बाद सदन के अंदर जमकर हंगामा मचा था। अगले दिन शांतनु सेन को मानसून सत्र के शेष बचे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसकी वजह से भी सदन की कार्यवाही बाधित हुई। माननीय सदस्यगण, आप जवाब चाहते हैं, अपनी अपनी सीटों पर जाएं। सरकार जवाब देना चाहती है। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, अगर आप जवाब चाहते हैं तो अपनी अपनी सीटों पर जाएं। सरकार जवाब देना चाहती है। आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, नारेबाजी करके जवाब मांग रहे हैं, ये उचित नहीं है। 28 जुलाई को भी संसद में हंगामा हुआ, जिस पर लोकसभा स्पीकर ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि जो भी हो रहा है इस प्रतिष्ठित सदन की मूल नैतिकता के खिलाफ है। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो कोई भी सदस्य मेरे चैम्बर में अपनी समस्या आकर बता सकता है। ओम बिरला ने चेतावनी देते हुए कहा कि लोकसभा स्पीकर या सभापति पर कागज फेंकना स्वीकार्य नहीं है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है सदन में मुद्दे उठाने के लिए, उनकी समस्याएं उठाने के लिए, उनको अभाव को उठाने के लिए। आप नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां कर रहे हैं, सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य, उचित नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। प्लीज अपनी अपनी सीटों पे जाइए, सरकार आपको जवाब देने के लिए तैयार है। नारेबाजी करते हो जवाब मांगने की, और जवाब नहीं सुनना चाहते। लेकिन इस हंगामे के बीच सत्ता पक्ष ने 5 बिल और 2 विनियोग विधेयक पास करा लिए हैं। सरकार ने मानसून सत्र के दौरान 30 बिलों को पारित कराने की योजना बनाई है। इन 30 विधेयकों में से 17 बिल नए होंगे और 13 विधेयक संशोधन के लिए लाए जाएंगे। इनमें से राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, वेक्टर विनियमन संशोधन विधेयक, दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक नंबर 3 2021, विनियोग विधेयक नंबर 4 2021, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक, अंतर्देशीय पोत विधेयक लोकसभा में पास करा लिए हैं। राज्यसभा में 3 बिल पास किए गए हैं। वेक्टर विनियमन संशोधन विधेयक, समुद्री सहायता विधेयक, किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 को पास करा लिया गया है। अभी बहुत से विधेयक पास कराने बाकी हैं, लेकिन हंगामे की वजह से संभव नहीं हो पा रहा है। कोरोना के हालात पर चर्चा की जाए। दूसरी उनकी मांग थी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सरकार ने कोरोना के संबंध में क्या काम किए हैं
उसके बारे में विपक्ष को बताया जाए। सरकार ने कोरोना के मामले पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। दुर्भाग्य से ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उसका बहिष्कार किया, अन्य पार्टियां उसमें थी। सरकार का आरोप है कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, हंगामा कर मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश में लगा है। अब देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में जनहित का काम हो पाता है या फिर पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा में पहले दिन हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब पीएम मोदी नए मंत्रियों का परिचय करा रहे थे, लेकिन विपक्ष परिचय कराने नहीं दिया विपक्ष ने और हंगामा शुरू कर दिया। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को बदलाव रास नहीं आ रहा, ये महिला विरोधी हैं। उनका परिचय करने का आनंद होता, हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए पूरा देश एकजुट है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना भी जरूरी है। देश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लंबे वक्त से जागरूकता अभियान चला रही है। शहर हो या गांव, सरकार की कोशिशों की झलक आपको चारों तरफ दिखेगी। लेकिन देश के कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर अब भी कई सवाल हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भी लोग इन्हीं आशंकाओं के चलते झिझक रहे हैं। इसी कड़ी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन के बारे में जागरूक करना है। इस अभियान के तहत बीते रोज नाहन में डिस्क कलेक्टर ने वैक्सीनेशन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। का मेन मकसद यही है कि लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक किया जाए और जो लोगों के मन में डिफरेंट धारणाएं बनी हुई कि वैक्सीन से कुछ ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, उन धारणाओं को दूर करके हम जो है वैक्सीन लगवाकर कोरोना जो हमारा है, कोरोना की जो थर्ड वेव आ रही है उससे पहले तैयारी करके और कोरोना को हराने में अपना जो लोग हैं अपना सहयोग जो है वो प्रदान करें। ये जागरूकता वाहन जिला सिरमौर के अलग अलग इलाकों में लोगों को 5 दिनों तक मुफ्त में वैक्सीनेशन लेने के लिए जागरूक करेगा। इतना ही नहीं, इस दौरान उन इलाकों में 2 मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया जाएगा, जहां लोग मुफ्त टीका भी ले सकेंगे। डीसी सिरमौर के मुताबिक इस जागरूकता अभियान का मकसद वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में फैली आशंकाओं को दूर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। सभी को जो है वो उन 16 केंद्रों में जो है वो प्रतिदिन वहाँ वैक्सीन लगाने की सुविधा उपलब्ध होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिरमौर डीसी के मुताबिक सिरमौर जिले में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।